टूर रहे हैं, लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। खुद वो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनकी जो जीवन शैली है, किस तरह वो आईआईटी बॉम्बे से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी क्या यात्रा रही, क्या उनके आगे के मोटिव हैं, ये सभी उनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं। आईआईटी वाले बाबा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। मैं सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त, क्योंकि ये चर्चा चल रही है कि आप महाकुंभ से चले गए हैं, वहां से गायब हो गए हैं, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप वहां से चले गए? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप वहां से चले गए? ये पॉलिटिक्स है ना, ये तो पीछे की कुछ लोग ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना चाहते थे ना। हो गया। हाँ हाँ, इसमें वो अलग जिंदगी में है। मैं बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता जो ये यहाँ से ये मेरे से बात कर रही है, अभी उससे ये साइलेंट क्यों है, ये कुछ दिखा रही है कि ऐसा कर रही है। जी, क्योंकि आप इस बार महाकुंभ में आए और काफ़ी ज़्यादा इस बार चर्चाओं का विषय भी आप बने रहे हैं और सबसे ज़्यादा आपने सुर्खियां भी बटोरी हैं यहाँ पर। इतने मीडिया चैनल्स आपके पास पहुँचे, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, आपको कैसा लगा उनसे बातचीत करके? आप क्या आपने महसूस किया? क्योंकि आप इस वक्त एक अलग, आप समझिए कि आप एक अलग जीवन जी रहे हैं और उसी से अलग आपके पास इतने लोग पहुंच रहे हैं, आपकी जीवन शैली जानना चाहते हैं, कैसा जीवन आप जीते हैं, कैसा जीवन आप जी चुके हैं। वो सभी बातें देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? नहीं नहीं, ये तो कर्म कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, नया नई माया में आ गए, नया सर्कस खेल रहे लाइफ में। वैसे सारे सर्कस ही हैं। चाहे वही तुम बाकी जॉब का सर्कस खेल रहे हो, कोई और घरस्ते का सर्कस खेल रहे हो। अब ये ठीक है, अभी ये कुछ नया फिल्म में डेवलप हो गया, स्क्रिप्ट के अंदर स्टोरी लाइन, सभी उसको खेलेंगे। बट मेन चीज़ तो वही है, जो धर्म की स्थापना या जो सत्य की जो स्थापना है, केंद्र बिंदु तो वही है। जी, आईआईटी बॉम्बे से आप पढ़े और फिर उसके बाद इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में हुआ। आप अभी प्रयागराज महाकुंभ में हैं, इसके आगे आप खुद को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं? स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आप इस वक्त हैं, यहाँ इस दुनिया में अगर देखें तो कहाँ तक आप जाना चाहते हैं आगे? नहीं नहीं, मैं राजा बनूंगा ना वर्ल्ड का। जी, वर्ल्ड का राजा बनना चाहते हैं आप? ये जो उसके बाद नहीं आपने नहीं, वो कुछ बनूंगा मैं, वो पहले से मेरे को मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? कहाँ से मिलता है मतलब ये किसी सत्य ने का आपको ज्ञान। बोला है, किसी ने ऐसी भविष्यवाणी की है? ये बात कहाँ से आपको पता लगी कि आप दुनिया के राजा बनेंगे? नहीं बोला ना। ठीक है, दुनिया का राजा आप बनना चाहते हैं, आप बनेंगे, आप कह रहे हैं ऐसा। आगे फिर आपने कुछ सोचा है, दुनिया का राजा आप जब बनेंगे तो क्या क्या बदलाव दुनिया के अंदर आप करेंगे? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बदलने की जरूरत है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या क्या आपका मोटिव रहेगा तब? क्या क्या आपने सोचा हुआ है कि दुनिया के राजा अगर आप बनते हैं तो वहां पर फिर क्या बदलाव करेंगे? हाँ, इसका बताया ना मैंने, जैसे एजुकेशन सिस्टम का तो बेसिक बताया कि वो कैसे होना चाहिए, जी जो बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन हो सकता है किसी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। जी उसका कंटेंट के हिसाब से भी लाइक डीप के अंदर ही जा सकते हैं हम, कि एक्चुअली में से एक सब्जेक्ट भी कैसे पढ़ाया जाएगा, वो सब कैसे होगा। जी दूसरा, जैसे हर एक गांव के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से, कि ये गांव किस फॉर्म में डेवलप हो सकता है, यहाँ के रिसोर्सेज का बेस्ट वे ऑफ लाइक अरेंजमेंट कैसे होगा, जी ताकि वो नेचर के साथ भी रहे और लाइक तुम मतलब उस रिसोर्स का यूज़ तो करना ही पड़ेगा इंसान को रहने के लिए, जी बट वही बैलेंस भी बना रहे। ऐसा नहीं हो कि तुम वही सारा का सारा वन साइडेड लाइक लकड़ियाँ काट रहे हो या सिर्फ वो एनर्जी का दोहन कर रहे हो, बट वो वापस कुछ नहीं दे रहे हो एनर्जी में। जी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, लाइक गवर्नेंस सिस्टम भी, लाइक क्या डेमोक्रेसी सही सिस्टम है, अभी तो एक कोई नया सिस्टम ही है ना ये। बहुत सारे गवर्नेंस के सिस्टम हो सकते हैं पॉसिबल, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके वही कैसे होना चाहिए, लॉ कैसा होना चाहिए। अभी आप
खुद भी देखते होंगे कि क्योंकि कोटा को एजुकेशन हब कहा जाता है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वहाँ पर खुले हुए हैं, ज़्यादातर सुसाइड के मामले बच्चों के वहाँ से सामने आते हैं। क्यों होते हैं वो, क्या आप सोचते हैं उसको लेकर? वही है ना, ये मोस्टली तो ये सोसाइटी और उनका प्रेशर होता है कि वो बस बच्चे को, ये वही है ना, एजुकेशन सिस्टम में अभी जो दिक्कत है, मेन दिक्कत यही है कि हर एक बच्चे को एक मोल्ड में डाल रहे हैं वो। जी। तो अभी जैसे जिसकी जो खूबी है उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि समाज के अंदर वो चीज़ तुम्हारे को लक्ष्मी या वैल्यू लेके ना आए। जी। क्या बट आपने वो जो इसलिए हो रहा है जी। क्योंकि हमारी जो सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। जी, आपने जब आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई आप कर रहे थे जिस वक्त, क्या उस वक्त आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया था, और क्या यही वजह रही थी जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाने के लिए आगे बढ़े? नहीं, इसके ऊपर तो मैंने वैसे भी अध्ययन कर रखा है ना। जी। वैसे मैं कोचिंग में स्टूडेंट भी था, फिर मैंने 1 साल एज ए टीचर भी पढ़ाया था फिजिक्स। जी। फिर उसके बाद फिर मैंने प्रोजेक्ट भी किया इसके ऊपर, मेरी जब मास्टर्स थी। जी। तो वो मैंने बहुत, उस कहानी को तो बहुत एंगल से देखा है कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंटिंग के ऊपर लाइक जी। कैसे वो राइट वे है। जी। मैंने सुना है कि आपका कनाडा में 36 लाख का पैकेज भी लगा था। मैंने सुना है कि आपका कनाडा में इतना वो तो आवरली होता है वैसे वहाँ पे, बट हाँ उसका वैसे कैलकुलेट करोगे तो ईयरली में इतना हो जाएगा। जी, तो वो पैकेज छोड़कर आपने ये रास्ता चुन लिया? उसका तो मतलब ही नहीं है ना। अभी मेरे पास कितने, मैं बोल रहा हूँ राजा बनने वाला, वो आप वैसे सवाल पूछ रहे हो कि पैकेज छोड़ के मेरा चले मेरा चले, पूछने का मतलब ये है कि 36 लाख का कनाडा में पैकेज, उस वक्त तो आपको ऐसा नहीं था ना, ये सब चीजें अभी आप कह रहे हैं कि आप आगे राजा बनेंगे दुनिया के। इकोनॉमिक सिस्टम और करेंसी सिस्टम को ही रीडिजाइन करने वाला हूँ। जी, ठीक है बाबा जी, लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप कुटिया छोड़कर भाग गए हैं। 36 लाख छोड़ दिया। लगा रहे हैं कि आप कुटिया छोड़कर भाग गए हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं भागा ना, मैं तो जहाँ से सिग्नल आता है उसके हिसाब से जाता हूँ। जी। अच्छा, मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप एक बहुत अलग मुकाम पर पहुँच गए हैं और आप आगे भी अब मेरे ख्याल से प्रिपरेशन इसी बात की कर रहे हैं कि दुनिया के राजा, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये जो प्रेडिक्शन आपकी तरफ से है कि आप दुनिया का राजा बनेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि खबरें तो सब जगह देखिए है ही, सब जानते ही है कि आप आईआईटी से पढ़े हैं और किस तरह से आपने अपना वो जीवन छोड़ा, एक नए जीवन में आपने एंटर किया, अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब छोड़ के क्या कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि घर के तरफ मुझे दोबारा एक बार मुड़ के देखना चाहिए, अपने माता पिता से मुलाकात एक बार करनी चाहिए, उनसे जाकर पूछना चाहिए उनका हालचाल कि वो कैसे है? क्योंकि आपके पिताजी को भी मैंने देखा था इंटरव्यूज में, वो कहते दिखाई दिए थे कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए, लेकिन जिस जिंदगी में वो चला गया है या जिस मुकाम पर वो पहुंच गया है, अब शायद उसका वापस लौटना मुश्किल है। पहुंच गया है, अब शायद उसका वापस लौटना मुश्किल है। नहीं, मैं, आप मुझे बोला ना एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही चाहता हूँ मैं अपने, लेकिन रियल माता पिता को ढूंढ लिया। मैं आप लोगों की तरह इल्यूजन में नहीं हूँ कि मैं इन एक लाइक टेम्परेरी आत्मा के सफर को मम्मी पापा मान के उसे के बंधन में घूमता रहूँ। जी। तो मैं अपने रियल मम्मी पापा से मिलना है मुझे, जाके रियल घर के अंदर जाके। जी, समझे? इल्यूजन का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मतलब क्योंकि यही कहा जाता है कि माता पिता में भगवान दिखता है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, और आजकल की दुनिया में बच्चे यही सोचते हैं कि ये हमारे माता पिता है, हमारे लिए भगवान समान है, हमारे लिए ये भगवान है। इल्यूजन से क्या मतलब है? इल्यूजन से क्या मतलब है? डिल्यूजन से मतलब है ना, ये तो कृष्ण ने कितना क्लियरली बताया है सब। जी। ये सारे जितने भी रिश्ते हैं ये सब मोह के बंधन है। जी। वो खुद अपनी मैया को बोल रहा है, बैठ के सारी चीज़ सिखा रहा है, जो जिसके सबसे ज़्यादा पेरेंटिंग कला स्टोरीज फेमस है। जी। वो खुद ही बोल रहा है, मैया इतना मोह मत करो, फंसोगी। जी। झज्जर से आप ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा टेम्परेरी हो ना जी। तुम, जैसे कि अभी जी, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ, मतलब जन्म स्थान तो वही है ना। जी। अच्छा, आप झज्जर से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा के। आपने जब अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, क्या उसके बाद किसी से मुलाकात नहीं हुई? किसी दोस्त से मुलाकात हुई हो, या आप जहां झज्जर में रहते थे उस जगह पर रहने वाले किसी शख्स से मुलाकात हुई हो, या घर परिवार के किसी मेंबर से मुलाकात हुई हो उसके बाद? नहीं, किसी से मुलाकात नहीं हुई। किसी से भी ये मुलाकात? तो पहले भी सवाल आया था ना, ये ऋषिकेश में भी जैसे मैंने जी
थोड़ी बहुत एनर्जी मैं राइज कर रहा था ना, जी तो वहाँ पे भी जैसे लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो ऐसे लाइक जैसे अभी इकट्ठे हो रहे हैं, या कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा टाइप से। तो वहाँ पे भी उन्होंने पूछा था ये साल कि वो माँ बाप का क्या करना है। वो भी वहीं का था, वो झज्जर के आगे ना, वो ये माता नेली की साइड का लड़का था, वो वेटर का काम करता था उस रेस्टोरेंट में। है तो मैं उसको जान पहचान होगी, मैं आप कुछ नहीं करना ना, अभी नाश्ता करके आया। उस टाइम पे भी यही जवाब दिया था मैंने तो उनका। जी। पिताजी आपके मिलने आए थे आपसे, उनसे भी मुलाकात आपने नहीं की थी? पिताजी आपके मिलने आए थे आपसे, उनसे भी मुलाकात आपने नहीं की थी? हाँ, मेरे को उसका तो पता ही नहीं है ना, पिताजी मिलने आए थे। अच्छा, आपको पता नहीं है? अगर आपको पता होता मुलाकात करते आप? पता नहीं है। हाँ, जैसे इसका नहीं पता था कि मैं महाकुंभ से चला गया हूँ। इस चीज़ का ही पता नहीं था। तो अभी अगर आपको ये पता होता कि मेरे पिताजी लिए तो आपके सब मिलने आए कहानियां जो हैं, आप लोग सुना रहे हो वही। अगर आपको ये पता जी होता कि पिताजी आपके मिलने आए हैं, पिताजी मेरे से मिलने आए मतलब मेरे को मोक्ष मिल गया, मतलब महादेव एक में समर्पण हो गया मेरा, तो आप जिस दिन अपने पिताजी मिलने आएंगे। अपने माता पिता की जगह आप किसे देखते हैं फिर? अपने माता पिता की जगह आप किसे देखते हैं फिर? जगत माता, जगत पिता। पूरी दुनिया अभी फिलहाल जिन हालातों से जूझ रही है, आप देख रहे हैं कि इजराइल का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का रूस का युद्ध हो रहा है, इतनी हंगामा दुनिया भर के देशों में मचा हुआ है, इतने लोग भूखे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, बेवजह मारे जा रहे हैं। अब उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आप बता रहे हैं आपका प्रिडिक्शन है दुनिया के राजा बनने वाले हैं, कैसे इन सब चीज़ों को आप रोकेंगे फिर? दुनिया के राजा बनने वाले हैं, कैसे इन सब चीजों को आप रोकेंगे फिर? नहीं नहीं, ये तो कराना है ना मेरे को, 95% ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म करना है। तो आप कह रहे हैं कि ये कराएंगे, आगे और बढ़ाएंगे इन चीज़ों को? आप कह रहे हैं कि कराएंगे, आगे और बढ़ाएंगे इन चीजों को? वो अपने आप ही बढ़ेंगी, वो ऊर्जा ही वैसी है, मैं उसमें मैं क्या हूँ, मैं तो निमित्त हूँ ना। अच्छा, महादेव जो बोलते हैं उसके हिसाब से हो रहा है। आप मोटिवेट कैसे हुए इन चीज़ों के लिए? आप कहते हैं कि अध्ययन आप कर रहे हैं, अध्ययन करने का क्या तरीका, कैसे अध्ययन करते हैं? और सबसे बड़ी बात, इस जीवन के लिए, इस जीवन में आने के लिए आप मोटिवेट कैसे हुए? क्योंकि देखिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मोह माया सब कुछ त्याग कर और एक सन्यासी बन जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें कैसे आपने की? कब आप इन सब नहीं, चीज़ों को लेकर मोटिवेट होने लगे? कब आपने ये सब चीज़ें सीखनी शुरू की? फिर क्वेश्चन अलग होता है, जी अजम्पशन अलग है। नहीं नहीं, पहले आपकी जो अजम्पशन है ना उस पर क्वेश्चन करते हैं ना। आपका क्या था स्टार्टिंग में, आपने क्या बोला था एक लाइन? आप अध्ययन अध्ययन कैसे करते हैं आप? अध्ययन कैसे करते हैं? हाँ, तो आपने उसका एजम्पशन कर लिया कि ये सन्यासी और ये सब उसके अंदर, जी तो वो उसमें ज़रूरी नहीं है कुछ भी। बेसिकली स्पिरिचुअल ज्ञान में कुछ भी करने के लिए बस तुमको अंतर्दृष्टि चाहिए। जी तुम उस चीज़ को यदि विटनेस करते हुए देख सकते हो तो तुम समझ भी सकते हो। जी तुमको ब्रीदिंग समझने के लिए कोई किताब की जरूरत नहीं है, यदि तुम अपनी ब्रीदिंग के अंदर अपनी विटनेस बन के देख सकते हो। तुमको साइकोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि तुम अपनी माइंड के थॉट्स को, पैटर्न को देख सकते हो कि कैसे कैसे घूम रहे हैं, जी तो सब कुछ अंदर ही है। उसके लिए तुम संन्यास लो ना लो ये सब ठीक है, ऊपर से बनाए हुए हैं सिस्टम, बट इसकी किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ना मैंने ये किया है, मतलब तो आप वो ना ही बोलो तो बढ़िया ही है, जो कि वो फिर गलत वो देता ना लोगों को। जी चलिए ठीक है, आपने ये बात क्लियर कर दी। अच्छा, धर्म की नगरी हाँ, तो में आप दूसरा इस आपका वक्त, सवाल क्या था इसके बाद वाला? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि धर्म की नगरी में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या किसी को गुरु बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर? है क्या किसी को गुरु बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं तो सबसे सीखता हूँ ना, जी जिससे जो भी सीखा जा सकता है। आप भी गुरु ही है मेरे, अभी कुछ सिखा रहे हैं मेरे को। बिल्कुल, एक क्योंकि अलग एक्सपीरियंस आपका है और आपने एक नई दुनिया में एंटर किया है। बहुत मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है अपने परिवार को छोड़कर और फिर ये रूप धारण करना, इस तरह जीवन जीना, और आप वो जी रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कहाँ तक आप पहुँचते हैं, जो प्रेडिक्शंस आपकी है वो कितनी ज़्यादा सही साबित होती है। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जुड़ने के लिए और मेरे साथ चर्चा करने के लिए। तो IIT वाले बाबा जो कि इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में, जिनको लेकर लगातार ये